गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं महेश कुमार अहिरवार, सहायक प्राध्यापक, विषय समाजशास्त्र, शासकीय नवीन महाविद्यालय लिधौरा, जिला टीकमगढ़। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने यूजीसी द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुरूप छात्रों को हित में देखते हुए ई क्लासेस से छात्रों को जोड़ने का प्रयास किया है। यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी की है कि छात्रों को हित को देखते हुए उन्हें ई क्लासेस के माध्यम से जोड़ा जाए, उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए। कोरोना वैश्विक महामारी का एक ही हल है, सोशल डिस्टेंसिंग, यानी दूरी ही इसका वर्तमान में इलाज है। इसके लिए ई क्लासेस का होना आवश्यक माना गया है, जिससे छात्र का हित भी बना रहे और इस बीमारी से भारत बल्कि सारा विश्व इससे दूर हो सके। तो बीए प्रथम वर्ष के छात्रों का स्वागत है। मैं महेश कुमार अहिरवार, समाजशास्त्र विषय का सहायक प्राध्यापक हूं और आज आपको समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बताऊंगा। समाजशास्त्र का पहला प्रश्न पत्र का पहला यूनिट देखते हैं। पहले यूनिट में समाजशास्त्र का परिचय दिया हुआ है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या है, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम किसी विषय के अध्ययन से पूर्व उस विषय का सामान्य परिचय आना आवश्यक है। तो हमारा पहला टॉपिक है समाजशास्त्र का परिचय। समाजशास्त्र अंग्रेजी के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लोगस। सोशियस जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, लोगस एक ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। यदि इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, सोशियस प्लस लोगस अर्थात समाज प्लस अध्ययन इज इक्वल टू समाज का अध्ययन, अर्थात वह शाखा जो समाज का अध्ययन कराती है उसे समाजशास्त्र कहा जाता है। यह इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। बात आती है कि समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, किसने इसका नाम दिया। तो समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की भांति पुराना विज्ञान नहीं है। इसका इतिहास 150 वर्ष से अधिक नहीं रहा। समाजशास्त्री टीवी बाटोमोर ने कहा है, यह अन्य विज्ञानों की भांति पुरातन न होकर एक नवीन विज्ञान है। इसकी उत्पत्ति के बारे में कई तर्क आते हैं। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई, तार्किक विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुई, यूरोपीय पुनर्जागरण हुआ, समानतावाद की भावना आई। ऐसे कई बिंदु थे
जिस आधार पर समाज के अध्ययन की आवश्यकता हुई। फ्रांसीसी विचारक अगस्त काम्टे ने फ्रांस में फैली अस्त व्यस्त व्यवस्थाओं का अध्ययन किया तथा उन अस्त व्यस्त व्यवस्थाओं को सही करने के लिए समाज के अध्ययन पर विशेष जोर देने की बात कही। अगस्त काम्ट, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, अगस्त काम्ट, यह फ्रांस के दार्शनिक थे। इन्होंने समाजशास्त्र पर गहन रूप से अध्ययन किया, जिस कारण इन्हें समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। समाजशास्त्र से पहले कई प्राकृतिक विज्ञान थे, जैसे रसायन शास्त्र, भौतिकी, मैथमेटिक्स। ये सारे प्राकृतिक विज्ञान कुछ नियमों पर, कुछ तार्किकों पर अर्थात वैज्ञानिक आधार पर अपना रिजल्ट देते थे, परंतु समाजशास्त्र को वैज्ञानिकता का दर्जा देने के लिए अगस्त काम्ट ने पूर्ण जोर दिया। उन्होंने कहा, जैसे ही प्राकृतिक विज्ञान नियमों पर आधारित होता है, वैसे ही सामाजिक क्रियाकलाप किसी न किसी तर्क के आधार पर निर्भर होते हैं। उन्होंने तार्किकता पर जोर देते हुए समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी नाम दिया। वह समाजशास्त्र को वैज्ञानिक दर्जा देने की बात करते हैं और इस वैज्ञानिक दर्जा देने के लिए सर्वप्रथम वह उसका नाम सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स नाम रखते हैं। क्वेश्चन आता है कि समाजशास्त्र का पहले नाम क्या था? तो पहले नाम इन्होंने सामाजिक भौतिकी रखा, परंतु कुछ समय बाद अपने साथियों के साथ चर्चा करने के बाद इसका नाम 1838 में समाजशास्त्र रख दिया गया, जिस कारण इन्हें समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। 1838 इंपॉर्टेंट डेट है। पूछा जाता है किस सन में, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगस्त काम्ट ने कब इसका नाम समाजशास्त्र रखा, तो 1838 में। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि समाजशास्त्र नाम से पहले इसका अगस्त काम्ट ने क्या नाम रखा था? सामाजिक भौतिकी। ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे सभी लोग। तो अगस्त काम्ट, जिन्होंने इस पर गहन अध्ययन किया, इसका नाम दिया तथा इसको वैज्ञानिक दर्जा देने का प्रयास किया, इस कारण इन्हें समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। ये इसके अर्थ की बात हो गई है। अब बात करते हैं परिभाषाओं की। समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है? समाजशास्त्र की परिभाषा को अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने अनुसार परिभाषित किया है। यहां पर समाजशास्त्र को 4 बिंदुओं के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। पहला, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। दूसरा पॉइंट, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। तीसरा पॉइंट, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। चौथा बिंदु है समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। 4 बिंदुओं के अंतर्गत समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है। एक बार फिर बताते हैं हम। सर्वप्रथम, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। दूसरा, संबंधों का अध्ययन है। तीसरा, अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। और चौथा, समूहों का अध्ययन है। समाज, संबंध, समूह, अंतःक्रिया,
इन 4 आधारों पर समाजशास्त्र की परिभाषाएं दी गई हैं। पहला बिंदु है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। हर बिंदु के अंतर्गत कुछ समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अपना समर्थन दिया है, तो हर बिंदु के कुछ समाजशास्त्री हैं। पहला है आपका समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इसको बार्ड, गिडिंग, ओडम, इन 3 समाजशास्त्रियों ने इसका समर्थन किया है। सर्वप्रथम बार्ड परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज। दूसरा आता है ओडम, जहां बार्ड समाज का विज्ञान कहते हैं, वहीं ओडम समाजशास्त्र समाज का अध्ययन कहते हैं। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए, बार्ड प्लस ओडम, बार्ड ने कहा है समाज का विज्ञान, ओडम ने कहा है समाज का अध्ययन। यदि कंबाइन करें समाज प्लस विज्ञान, अर्थात जब समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए तो उसे समाजशास्त्र कहा जाता है। ये परिभाषित किया गिडिंग्स ने। बार्ड प्लस ओडम इज इक्वल टू गिडिंग्स। बार्ड बराबर साइंस, ओडम बराबर समाज सोसाइटी, गिडिंग्स बराबर साइंस प्लस सोसाइटी। ऐसे याद रख सकते हैं, बार्ड का संबंध विज्ञान से, ओडम का संबंध समाज के अध्ययन से, और दोनों का अध्ययन गिडिंग्स से। परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, सरल भी हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है, ये आपका पहला बिंदु हो गया, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। दूसरे बिंदु के अंतर्गत आते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। संबंध से तात्पर्य 2 व्यक्तियों के जुड़ने से है। 2 व्यक्ति आपस में किस भावना से एक दूसरे जुड़े हुए हैं, वह भावना ही उनके संबंधों को उजागर करती है। मैकाइवर पेज, रोज, शिमेल, क्यूबर ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र का दर्जा दिया है। इन समाजशास्त्रियों ने कहा है संबंध ही वह वजह है जिससे वह व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और समाज का निर्माण हुआ है। इसको परिभाषित करते हुए मैकाइवर पेज ने लिखा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। यह ऐसे संबंधों का ताना बाना है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से बंधा हुआ है। इंपॉर्टेंट परिभाषा आती है, मैकाइवर पेज ने समाजशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया, या समाजशास्त्र की परिभाषा मैकाइवर पेज के अनुसार दीजिए तो सामाजिक संबंधों के जाल को समाजशास्त्र कहा है। नंबर दूसरा शिमेल का। शिमेल ने कहा है कि यह अंतः संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। व्यक्ति जिस प्रकार जिन संबंधों से जुड़ा है उनके स्वरूप का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। वहीं दूसरी ओर रोज ने मानव संबंधों के अध्ययन को समाजशास्त्र का दर्जा दिया है। इस प्रकार इसके समर्थकों में आते हैं रोज, शिमेल, मैकाइवर पेज। तीसरा बिंदु आता है समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। समाजशास्त्र
सामाजिक समूहों का अध्ययन है। इसके समर्थकों में जॉनसन एंड जॉनसन, इसके समर्थकों में जॉनसन का नाम प्रमुख है, साथ में इमाइल दुर्खीम भी समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्व के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। इन्होंने कहा है समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। जहां व्यक्ति समूह में रहते हैं वह विज्ञान समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। अर्थात सामाजिक समूहों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान या समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। चौथा बिंदु आता है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। इसके समर्थकों में मैक्स वेबर, गिलन गिलन, जिन्सबर्ग, हाबहाउस। अन्य समाजशास्त्रियों ने इसे अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा है। इन्होंने कहा समाजशास्त्र में व्यक्ति क्यों आपस में जुड़े हुए हैं, कौन सी अंतःक्रियाएं हैं जो उनको जोड़ के रखे हुए हैं, इनके बारे में